राम राम दोस्तों, कैसे हैं। आज का वीडियो देख के और सुन के आपके मन में भी ये बात आएगी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल हर तरह की बातें हर इंसान के पास पहुंच रही हैं। कल हमने जो न्यूज़ पढ़ी उससे मिलती जुलती एक पहले भी पढ़ चुके थे और आप लोगों के भी नज़र के सामने से वो ज़रूर गुजरी होगी। एक बड़े शहर के गायनिक जो लेडी डॉक्टर थी, उनकी पोस्ट थी वो, कि जब वो अपनी पोस्टिंग पर गई नई नई, तो उनके यहाँ एक 15 साल की लड़की आई। उसके पेट में दर्द थी, तो उन्होंने उसको चेक किया तो उनको डाउट हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उनको ये लगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कुछ टेस्टिंग वगैरह की तो उससे उनका डाउट क्लियर हो गया, वो कंफर्म प्रेगनेंसी थी उसकी। तो उनको लगा कि उसके संग कुछ गलत ना हुआ हो, तो उन्होंने बैठ के उसके संग काफ़ी देर तक बात की, उसकी काउंसलिंग की और उससे पूछा कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। बोली नहीं मैम, मैं तो स्कूल जाती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद आई तो फिर उससे थोड़ी देर बातचीत किया, उसको भरोसे में लिया। फिर कहा कि तुम 2 वीक की प्रेगनेंसी में हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। तो बोली नहीं। तो उन्होंने कहा तो क्या तुम रिलेशनशिप में हो, यही बात उन्होंने फिर से पूछा। तो बोली नहीं। तो फिर ये प्रेगनेंसी, उन्होंने पूछा तो कैसे। बोली कि मेरे लड़के फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने कहा तो ऐसा है कि 2 वीक की प्रेगनेंसी है, तो तुम इसको रखना चाहती हो या क्लीन कराना चाहती हो, क्योंकि बच्चा स्वस्थ है। तो वो बोली कि नहीं मैम, अभी मेरी बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं है, आप इसको साफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जो इस बच्चे का बाप है, पिता है, उसको तुम ले आओ, क्योंकि कुछ कागज़ साइन करवाने होंगे। तो बोली वो तो मुझे नहीं पता। बोली इसका मतलब। बोली मेरे 7+ दोस्त हैं। तो वो थोड़ी देर को एकदम चुप हो गई कि बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं है, लेकिन 7+ से फिज़िकल रिलेशन है, और वो भी 15 साल की लड़की का। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। तो उसके जवाब ऐसे थे कि हमें भी कहने में थोड़ा सा संकोच लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम तो मैंने क्यूरियोसिटी में ट्राई किया, फिर अच्छा लगा, और उसके बाद फिर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किया। बोली कैसी ज़रूरत है। बोली कि वो महंगे महंगे फ़ोन, आईफोन, उसके महंगे रिचार्ज, रेस्टोरेंट जाना, बड़े बड़े होटलों में जाना, ट्रिप में जाना, ये सब ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या इतना ज़रूरी है। दोस्ती तो आप कई से कर सकते हो, लेकिन रिलेशनशिप तो आपको एक से करना चाहिए, वो भी एक सही उम्र आने के बाद, शादी के बाद। तो बोली मैम अब वो ज़माना नहीं है, अब फ्रेंड विद बेनिफिट होता है। बोली कैसे बेनिफिट। बोली यही सब ज़रूरत पूरे करने के बेनिफिट। तो उसके बाद वो चुप हो गई कि क्या बोले। उनके मन में ये सवाल आया कि ये गलती किसकी। क्या माँ बाप को ये नहीं दिखता कि मेरे बच्चों के हाथ में जो फ़ोन है वो किस दाम का है, किस कीमत का है, उसको हम पूरा कर सकते हैं कि नहीं, ये हमने दिलाया है कि नहीं, या मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। अगर लड़के दिलाते हैं तो वो भी तो उतना खर्चा करते होंगे, तो उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता। और लड़कियों के पास अगर आती है ये चीज़ें, उनके हाव भाव में, उनकी बातों में परिवर्तन नहीं पता। तो ये तो बहुत ही गलत है कि वाकई में कहाँ जा रहा है संसार। इसी से मिलती जुलती एक पोस्ट और पढ़ी थी कि एक नई नई गायनिक थी, उसकी जब एक बड़े शहर में पोस्टिंग हुई तो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो एक छोटे जगह की थी और डॉक्टरी पास करके वो बड़े शहर में उसकी पोस्टिंग हुई। तो उसके पास जो केस आए
बोली मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि आज क्या समय आ गया है। एक 17 साल की लड़की का उसके पास केस आया था और उसका जो गर्भाशय था वो पूरी तरह से डैमेज था, और ऐसा तभी होता है जब किसी को पिल्स खाने की बहुत पुरानी आदत, उसका एकदम डैमेज था, वो माँ नहीं बन सकती थी कभी। उसकी पोजीशन बहुत ख़राब थी, उसको ऑपरेट करके निकालना ही था। तो उनको उसको विश्वास में ले करके और बहुत दिक्कत से उसके पेरेंट्स को बुलाना पड़ा, और पेरेंट्स को जब बताया तो वो एकदम सन्न थे कि उनकी बेटी 3-4 साल से पिल्स ले रही थी और कई लड़कों से उसके संबंध थे। तो इसमें बच्चों की गलती है या पेरेंट्स की गलती है? आप खुद सोचिएगा कि कहाँ जा रहे हैं हम। एक तरफ तो हम रेप के लिए परेशान हैं और एक तरफ ये स्थिति है, वो भी छोटे छोटे बच्चों की। कोई लड़की खाली अकेले गलत नहीं होती, कोई लड़का अकेले गलत नहीं होता, लेकिन उनके में ये संस्कार कहाँ से आते हैं? इसको संस्कार भी नहीं कर सकते। ये कुविचार कहाँ से आते हैं, कैसे पनपते हैं? कहीं ना कहीं तो हम दोषी हैं ना, कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्यों? कहाँ जाना चाहते हैं लोग?